सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आप लोगों के बीच में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं और मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपके पास पहुंची है, अगर आप देख रहे हैं, तो मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और एक दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल से आप लोग को वही शिक्षा मिलेगी जो गलत है वो गलत, जो सही है सही की शिक्षा यहाँ पे मिलेगी, वो भी बाइबल से। बाइबल की बाहर बिल्कुल बात नहीं होती है और यहीं पे वही शिक्षा दी जाती है। और मुझे आशा है कि आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं एक पास्टर की, जो उस पास्टर का नाम है अमृत साधु। उनका नाम है पास्टर अमृत साधु। अपने चर्चों में बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत सीख का मतलब है कि लोगों को गिराते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं अमृत साधु, जो अपने आप को पास्टर नाम रखे हैं। उसके ऊपर बात करने से पहले उनका यह 3 मिनट का वीडियो है, यह 3 मिनट का वीडियो आप देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो देखते हैं। कहीं के कोई सीरियस बात चल रही, मजाक उड़ा रही। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी
हूबहू तेरे जैसे, तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक। यह आप वीडियो देखा, इस वीडियो में ये महाशय इतना गिरते हैं, अपने तो गिरते ही है, पहले लोगों को गिराते हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। पहले लोगों को गिराते हैं, अपने खुद गिरे हैं। ऐसे छटपटा रहे जैसे मानो कि बड़ी नदी में से मछली बाहर निकल गई है, किसी ने निकाल दिया है और वो पानी बिना मछली तड़प रही है। ठीक उसी तरह से इसको किसी ने अचानक से इनके शरीर में घुस गया है, प्रवेश कर गया। अब क्या प्रवेश इनके शरीर में किया है ये हम लोग को नहीं पता, ये उनको खुद पता है, उनके लोगों को पता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो शैतान उनके शरीर में काम कर रही है, शैतान गिरा रहा है। क्योंकि शैतान का काम ही है गिराना, उसको शैतान का काम ही है वो लोगों को बेवकूफ बनाना। शैतान का काम ही है बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, ये सारी चीजें शैतान का काम है। क्योंकि यीशु ने किसी को गिराया नहीं, बल्कि गिरे हुए को उसने उठाया। यीशु ने 38 साल व्यक्ति को, 38 साल से वो खाट पर गिरा था, लेटा हुआ था, उसको किसी ने पानी में ले जाने के लिए कोई नहीं ले गया, बल्कि यीशु ने 38 साल के बाद उस आदमी से मिलते हैं और उसको खड़ा करते हैं कि अपनी खाट उठा और चल। तो वहां पे वह व्यक्ति को खड़ा करते हैं और वो चलने लगता है। तो गिरे हुए को वहां पे यीशु ने उठाए। दूसरी बात, यीशु का भाई जो लाजर था, 4 दिन से मरा था और वह कब्र में गाड़ा गया था, कब्र में था। लेकिन वहां पर यीशु ये नहीं कहे कि तू गिरा है या तू मर गया है, बल्कि वहां पे कहे तो ये सो रहा है। और लाजर को, सोए हुए को, गिरे हुए को, 4 दिन को गिरे हुए को उसने उठाया, आवाज देकर बुलाया। तो यीशु ने गिरे को उठाया उसने, ये नहीं कि जो गिरा नहीं है उसको गिराया, बल्कि उसने, यीशु ने उठाए थे। लेकिन यह अमृत साधु क्या करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को उल्लू बनाकर गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने खुद गिरते हैं ताकि लोगों को यकीन हो कि भाई मैं परमेश्वर के इतना बड़ा दास होकर अगर मैं नहीं गिरता हूं तो लोग मेरे पे शक करेंगे कि ये तो सिर्फ गिराते हैं। इसीलिए अपने आप को क्या करते हैं, खुद गिराते हैं, तड़पते हैं मछलियों जैसा, ताकि लोगों को विश्वास होए। इसको बोलते हैं अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। पवित्र आत्मा कभी किसी को गिराता नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति इतना मूर्खता की चीज सिखाता है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है कि पूछो मत। लोग इसके झांसे में फंस भी जाते हैं कि अरे परमेश्वर का दास है, इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, गलत कैसे हो सकता है, ये जो कर रहा है परमेश्वर ने खुद इसको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, जो कि उन लोगों को भी अधिकार उतना ही परमेश्वर ने दिया है जो उनके चर्च में जाते हैं। पवित्र आत्मा सबको दिया गया है, जो भी विश्वास किया है और जो विश्वास करते हैं, रोमियो 10:9 के अनुसार उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो सबका अधिकार उतना ही मिलता है जितना उनके पापा को गिराते हैं लोगों को। लेकिन पापा उनके गिराते हैं गलत आत्मा से, लेकिन वो गलत आत्मा को ही एक्सेप्ट करते हैं जो विश्वास करते हैं। वो अधूरे ज्ञानी के पीछे पड़ जाते हैं और भी बुरे फंस जाते हैं जो विश्वास करते हैं नए नए लोग। तो ऐसे लोगों को
मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब किसी पास्टर का सुनते हो तो खुद पहले अपने बाइबल को चेक करो, क्या गलत है क्या सही है। एक पास्टर से नहीं बल्कि कई पास्टरों से चेक करें। अगर पास्टर सही बताता है, सही सिखाता है, उसी पास्टर को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अन्यथा सब पास्टरों की मत सुनो, क्योंकि हर एक पास्टर परमेश्वर का दास नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान का भी दास लोग है। अगर शैतान का दास नहीं होते तो मत्ती 7 का 21-22 में परमेश्वर वहां पे नहीं कहता कि हे मूर्खो, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इसका मतलब जिस परमेश्वर ने जिसको डांट लगा रहा है, वहां पर जिसको अपने नजर से दूर कर रहा है, वह एक पास्टर है, वह एक अपोस्टल है, वह एक प्रॉफिट है, वह एक बाइबल टीचर आदमी है। उसको परमेश्वर डांट अपनी नजर से दूर कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जो विश्वास करते हैं उसी को डांट वो लगा रहे हैं, दूसरों को डांट नहीं लगा रहे हैं, अब विश्वासियों को डांट नहीं लगा रहे, बल्कि विश्वासियों के ऊपर डांट लगा रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि क्या वही पास्टर तो नहीं जो परमेश्वर ने डांट लगा रहा है, अपने नजर से दूर भगा रहा है, अपने सामने से दूर भगा रहा है। कहीं वही पास्टर तो नहीं है। आप खुद बाइबल से चेक करो, क्योंकि बाइबल भी ऐसे लोगों को सख्त मना करती है, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ऐसा बाइबल में क्यों लिखा गया है? इसीलिए लिखा गया है कि सही पास्टर को, सही अपोस्टल को आप फॉलो करो, आपका दिमाग खुले। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। हम आपके लिए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 3:16 हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की कि जिसमें कितनी बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है। यानी पतरस बोल रहा है पौलुस को, पौलुस की पत्रियों की बात हो रही है। वहां पे कितनी बातें ऐसी है कि जिनका समझना कठिन है। ऐसे पास्टर लोग हर बाइबल का मतलब कि हर पास्टर हर बाइबल समझ नहीं सकता, हर पास्टर बाइबल को समझ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसी ऐसी गहरी बातें हैं, समझना मुश्किल है। आप समझ उसी को सकते हैं, बाइबल कब आप समझेंगे, जब आप सही पास्टर को चुनेंगे, तो आपको सही बाइबल की गहराई को पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, वैसे हमने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनको अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। जो सही बाइबल में जो चीजें लिखा गया उसको छोड़ अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें क्या करते, खींच तान कर, वचन को खींच तान कर उल्टा सीधा सिखाते हैं, और जो कि वह नाश का कारण बनाते हैं। यह परमेश्वर का दास तो है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यह एक वचन को खींच तान कर वचन सुनाने वाला आदमी, और यह परमेश्वर का दास है। ऐसे लोगों को अगर आप परखना चाहते हैं, परखना सीख गए, तो आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग खुद उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। बाइबल इसको सख्त विरोध करती है। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं और गलातियों 1:10 पढ़ते हैं। वहां पे लिखा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो परमेश्वर का दास कौन है? फिर परमेश्वर का दास वही है जो मनुष्य को खुश नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को खुश रखना है तो परमेश्वर की नाई चलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की नाई चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने जितने भी कार्य किए, जितने भी समझाए लोगों को,
पहाड़ों पे ले जा करो उनसे बातें की, अपने दासों से, अपने चेलों से। वही बात चेले क्या करते थे, लोगों को सिखाते थे। जो यीशु ने सिखाए चेले को, वही चेले ने यीशु की सिखाई हुई बातों को सिखाते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास न होता। अब तक मैं मनुष्य को ही खुश करता। मनुष्य जो चाहे अपने जीवन में वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें परमेश्वर का दास नहीं है। जो मनुष्य को खुश करेगा वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को आज की बात करें, 21वीं सदी की बात करें, तो मनुष्य को ही लोग खुश करने में लगे हैं। मनुष्य कैसे खुश है उसी में लगे हैं। सबकी सुनो, सबकी मानो, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सबको मानो, सबकी सुनो, किसी को गलत मत बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि वह आदमी जो बोल रहा है किसी को गलत मत बोलो, इसका मतलब वह मनुष्य को खुश कर रहा है, परमेश्वर को नहीं। इससे साफ पता चलता है कि आदमी थर्ड क्लास का टीचिंग है और गंदा प्रीचिंग है इसका। पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 2:5, थिस्सलुनीकियों 2:5 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लू पत्तों की बातें किया करते थे। ये पौलुस कह रहा है, लल्लू पल्लू बातें नहीं करते। लल्लू पत्तों की बातें किया करते थे और न लोग के लिए बहाना करते थे। पौलुस जितने भी अपने लोगों को सिखाता था, अपने तरफ से नहीं सिखाता था, बल्कि परमेश्वर की तरफ से वह सिखाता था। वह प्रेरित था, एक सच्चा प्रेरित, सच्चे प्रेरित वो लोग थे। लेकिन आजकल के बहुत 99% प्रेरित नहीं है, बल्कि शैतान की प्रेरित है। वो शैतान की तरफ से है। और न लोग के लिए बहाना करते हैं, परमेश्वर की गवाह है। तो परमेश्वर की गवाह 12 लोग, वह 12 लोग है जो प्रभु यीशु ने सिखाए अपने लोगों को, ये करना ये नहीं करना। जो चीज गलत था उसको प्रभु यीशु ने गलत बोलते थे, जो सही था उसको सही ही बोलते थे, क्योंकि लोग पसंद यीशु को नहीं करते थे, मनुष्य को खुश नहीं कर पाते थे। इसीलिए प्रभु यीशु को क्या किया, उसने क्रूस पर चढ़ा दिए। अगर सच्चाई पता होता उनको तो यीशु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मत्ती 22:16 में लिखा है, सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहाँ पे हेरोदेस के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, यानी उसी से कह रहा है कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। तो वह मनुष्य को क्या करते थे, वह गुरु बोला, यीशु को गुरु बोला। गुरु क्यों बोला, क्योंकि जो यीशु सिखाते थे वो परमेश्वर की तरफ से सिखाते थे और किसी की परवाह नहीं करता था वो, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता था। इसीलिए प्रभु यीशु को क्या किए, लोग क्रूस पे चढ़ा दिए, क्रूस पे मार डाले उसको, क्योंकि इन्हीं जैसे लोगों, अधूरे ज्ञान के लोग यीशु की बात को नहीं समझ पाए, यीशु को टीचिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अंत में क्रूस पे चढ़ाई दिए उसको। अगर हम बात करते हैं रोमियो 4:3 में, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्राहिम ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और न उसके लिए धार्मिकता का गिना गया। जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास जब किया तो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसके लिए, परमेश्वर के लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 10:17 में पढ़ते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे, मसीह। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर वचन बीच में इसीलिए आया है क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है।
मनुष्य का नहीं है। तो जब मनुष्य विश्वास करेगा, झूठी शिक्षा इन जैसे बकवासों से नहीं, फालतू चीजों से नहीं सिखाता, क्योंकि ये लोग अधूरे ज्ञान के अधूरे लोग हैं। क्योंकि इनके पास बाइबल तो है, बाइबल शास्त्र तो है, लेकिन अधूरे ज्ञान वाले हैं। बाइबल का जीरो नॉलेज है, इनको बाइबल की शिक्षा बिल्कुल पता नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, इनको नॉलेज नहीं है। लूका 8:18 में इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यीशु साफ कहते हैं, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो और किसकी सुनते हो। प्रभु यीशु ने कभी ऐसे इन जैसे लोगों से गतिविधियां जो सिखा रहे हैं कभी नहीं सिखाया था। यीशु किसी को नहीं गिराया, यहाँ तक पतरस, पौलुस, यूहन्ना, स्टेफन किसी ने किसी को गिराया नहीं, बल्कि गिराए हुए को क्या किए, उठाए हो, खड़ा किए, लोगों को सुसमाचार सुनाए। लेकिन यहाँ पे सुसमाचार परमेश्वर की नहीं सुनाते, बल्कि अपनी सुसमाचार सुनाते, अपनी तरफ से ये सुसमाचार सुनाते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करो, ऐसे लोगों की चर्च में जाना बंद करे, क्योंकि ये लोग आपको नरक में पक्का है लेकर जाएंगे। नरक के रास्ते पे तो इंसान खड़ा है, यह आदमी तो खड़ा है, लेकिन आप भी लोग उसी रास्ते पे खड़े हो जिस रास्ते पर यह अंधा अगुआ खड़ा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। वचन और पढ़ते हैं, यह हेजकेल 18:30 पढ़ते हैं, यह हेजकेल 18:30, वहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हे इजराइलियों के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य के न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम में से हर एक मनुष्य के न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। ये जितने भी अगर गतिविधियां उल्टी सीधी सिखा रहे, अगर ये पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वही परमेश्वर एक दिन उनको अनंत काल का जीवन नरक में डाल देगा। अगर ये पश्चाताप नहीं किए, अगर सही साउंड डॉक्ट्रिन नहीं सुनाए, सही शिक्षा नहीं दिए, तो अंत के दिनों में नरक का रास्ता इनके लिए तय है, और परमेश्वर ने पहले से ही इन लोगों को छोड़ रखा है। परमेश्वर इन लोगों को पहले से ही नरक का रास्ता तैयार कर चुका है, क्योंकि यह लोग वो परमेश्वर की बातों को नहीं सिखा रहे, बल्कि अपने मन गढ़ंत की बातें ये लोग सिखा रहे। तो जितने आप लोग इस वीडियो के देख रहे हैं, तो आप समझो, बाइबल से परखो, चेक करो आप किसकी सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। जब तक आप खुद चेक नहीं करेंगे बाइबल से, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि अगर आपको सही शिक्षा चाहिए तो आप मसीह मंथन बैठक में ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करो। आपको यहाँ पे सही शिक्षा, सही टीचिंग आपको मिलेगी, और बिल्कुल बाइबल से सटीक आपको सीखने को मिलेगा। तो मुझे आशा है कि इस बात से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वह शिक्षा नहीं जो अमृत साधु ने, जो गलत टीचर प्रीचिंग करता है, लोगों को उल्लू बनाता है, लोगों को धोखा दे रहा है, यह इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। न दशवंश की शिक्षा मिलेगा, न अन्य भाषा की शिक्षा मिलेगा, और न तेल पानी का कोई जिक्र। यहाँ पर कोई उल्टी सीधी गतिविधियां नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी अन्य दशवंश का शिक्षा, अन्य भाषा की शिक्षा, तेल पानी का, रुमाल का, मिट्टी का, नमक का, जो भी प्रीच करते हैं, अपने चर्चों में लाकर लोगों को बांटते हैं, बेचते हैं, यह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। कोई किसी ने तेल पानी नहीं बेचा, कोई किसी ने ऐसा कोई गतिविधियां यीशु के चेलों ने नहीं किया। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए, क्योंकि वचन पढ़ा था लूका 8:18, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किसी रीति से सुनते हो। मैं बहुत सारी चीजें आप लोग के बीच में, मुझे आशा है कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें।
और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टर, इसको सब्सक्राइब करें प्लीज। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।